पहचान होती है। ये सारे लोगों के नेतृत्व में आज हम एक सांकेतिक धरना यहाँ देने आए हैं। ये हमारी चेतावनी समझ लीजिए या जो भी कह लीजिए, क्योंकि आज हमारा जब युवा कांग्रेस का जो साथी है, एनएसयूआई का साथी है, हम लोग गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। हम परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा के बताए हुए रास्ते मन के एक समान के रास्ते पर चलते हैं। हम परम पूज्य माता कर्मा के शांति अहिंसा के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। पर आज का युवा साथी शहीद वीर नारायण सिंह के रास्ते पर भी चलना जानता है। इस बात को ईडी को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और ये युवा तरुणाई है, हम इनको बताते हैं कि गांधी जी के सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलना है, पर कहीं ना कहीं हमारे कुछ युवा साथी ये भी कहते हैं कि भैया वो अंग्रेज थे, ये अघोषित अंग्रेज है, क्योंकि अंग्रेजों की दलाली करके, अंग्रेजों की जासूसी करके, अंग्रेजों से पेंशन प्राप्त करके हिटलर और मुसोलिनी के रास्ते पर चल के अपनी दल की निर्माण करने वाले लोग हैं। तो हम गांधी जी का एक रास्ता जो है उस पे हमें छूट चाहिए। गांधी जी ने कहा था कि अगर कोई तुम्हारे गाल पर एक तमाचा मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना, तो मैं क्षमा चाहूंगा। पर आज का हमारा युवा कांग्रेसी और एनएसयूआई यहाँ पर 10% का डिस्काउंट चाहता है और वो ये कहता है कि हमारे गाल पर अगर अन्याय वाला कोई तमाचा पड़ेगा तो उस हाथ को जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। गांधी के रास्ते पर चलते हैं, पर हमारी रगों में भगत सिंह का खून भी है। ये बात भारतीय जनता पार्टी को और ये 10 लाख का सूट पहन के 8000 के हवाई जहाज पर चलने वालों को बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए। साथियों, ये जो हथकंडे हैं, इन हथकंडों को पूरे छत्तीसगढ़ और देश की जनता जान चुकी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, विधानसभा चुनावों के 2 साल पहले ईडी की धमक यहां हुई थी और लगातार जब तक हमारी सरकार रही, ये ईडी यहां पर लगातार बैठ के हमको परेशान करके हमारी छवि खराब करती रही, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने चाणक्य के वो कोट को पढ़ लिया था कि अगर किसी सही ईमानदार आदमी को नुकसान पहुंचाना है, उसके खिलाफ आपके पास कुछ नहीं है तो उसके चरित्र को खराब करो, उसे बदनाम कर दो, वो आदमी अपने आप नुकसान में चला जाता है। तो चाणक्य के इस कोट को आत्मसात मानकर ईडी ने भारतीय जनता पार्टी की जो स्क्रिप्ट उन्हें उनके आकाओं से दिल्ली से मिली थी, वो लगातार यहां धमक गए और सूत न कपास लट्ठम पे लट्ठा। आज तक चार्जशीट में कोई भी सबूत पेश नहीं हुए, लेकिन वो लगातार हमको बदनाम करते रहे, तरह तरह के हथकंडों का सहारा लेते रहे। एक दिन हमने देखा अचानक से एक शुभम सोनी नाम का आदमी अवतरित हुआ और उसने अपना आधार कार्ड दिखाया, बड़ी बड़ी बातें की और उसने चैलेंज किया कि मैंने मुख्यमंत्री को 508 करोड़ रुपए रिश्वत दी। साथियों, और वो वीडियो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल वीडियो से जारी हुआ था। हम कहते रह गए कि ये शुभम सोनी कौन है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े बड़े दावे करते रहे कि हम इसे लेकर आएंगे। आज 3 साल हो गए, उस शुभम सोनी का अता पता नहीं है। पर चूंकि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया था, सीधा था, कहीं ना कहीं हमको उसका नुकसान हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकप्रियता में, हमारे कामों में, हमारी सरकार जो लगातार हमारी संस्कृति को उभारने का प्रयास कर रही थी, लगातार हमारे SC ST OBC के हितों का जो काम कर रही थी, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए इन हथकंडों का इस्तेमाल किया। उसके बाद हमने अचानक देखा कि भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व मंत्री की गाड़ी पकड़ाई, उससे 5 करोड़ रुपए भी पकड़ाया। हम लगातार शिकायतें करते रहे, लगातार FIR करते रहे, लगातार सर्वाधिक गिरफ्तारियां करते रहे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के उस मंत्री से कोई पूछताछ नहीं हुई। उसके बाद इन्होंने एक ठोक दिखा दिया सौरभ चंद्राकर और कहा हम लेकर आ रहे हैं। रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ, आज तक उसका आता पता नहीं है। टीवी में हमने देखा कि कैसे वो कथा कराते हुए दुबई में खुला घूम रहा है। तो मैं समझता, मैं श्रीनू पीछे से आके इशारा कर रहा है, तो साथियों अंत में 2 बात और कह के अपनी बात समाप्त करूंगा।
कि अगर ईडी के अधिकारियों में हिम्मत है तो एक बार वो झंडे वालान में जो आरएसएस का 300 कमरे और ऑफिस वाला बंगला जिसका उद्घाटन अगले महीने होने वाला है, आरएसएस एक ऐसी संस्था है जिसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है और वो ऑडिट भी नहीं करते, जिसके आय व्यय का ब्यौरा भी नहीं देते। और वो रजिस्ट्रेशन सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको मालूम है अगर उनका रजिस्ट्रेशन हो गया तो उनको आय व्यय का ब्यौरा भी देना पड़ेगा। और जो बाल श्रमिक के रूप में वहां झाड़ू पोछा करते हैं, जिनको ये पूर्णकालिक अपना वो क्या बनाते हैं, जो मोदी जी झाड़ू मारते हुए अपना फोटो भी जारी किए थे, वैसी टाइप का जो बाल श्रमिकों के साथ जो अन्याय होता है उस पर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठेगा। तो ईडी के अधिकारियों में हिम्मत है तो एक बार वो 300 करोड़ का जो 300 कमरे वाला झंडे वाला में आरएसएस का ऑफिस बनने वाला है, उससे पूछ ले। रायपुर का जो दिल्ली का जो 2016 में स्टार्ट हुआ, 2018 में कंप्लीट हुआ, 7 स्टार फैसिलिटी को फेल करने वाला भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिस है, एक बार ईडी के लोगों को मैं कहता हूं जाकर उनसे भी पूछ लो कि ये पैसा कहां से आया। उसके बाद मैं पूछना चाहता हूं कि कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जो रमन सिंह की सरकार में बना, वो 5 स्टार को फेल करने वाला, 3 बड़ी बिल्डिंगों वाला, 2 एकड़ में बना, करोड़ों रुपए खर्च करके बना, उसको भी जाकर एक बार पूछ लेते कि ये पैसा कहां से आया है। ये जो एकात्म परिसर है, जो 1 रुपए स्क्वायर फीट में शासकीय भूमि जो रमन सिंह ने दी थी, एक बार जाके उससे भी पूछ लेते कि मेरे भाइयों ये जो 1.5 करोड़ रुपया महीने का जो किराया वसूल करके उसका जो आप कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हो उस एकात्म परिसर का, इसका पैसा कहां से आया, एक बार उससे भी पूछ लेते। और मैं अंत में एक बात और कहना चाहूंगा कि एक बार ये भी पूछ लेते, अरे ईडी वालों पूरे छत्तीसगढ़ में सारी